भारत की आज़ादी से ठीक पहले सन 1946 में एक ऐसा चुनाव हुआ था जिसने देश की राजनीति की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। ये था कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव और इसका नतीजा तय करने वाला था कि आज़ाद भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। उस दौर में कांग्रेस अध्यक्ष का पद सिर्फ एक औपचारिक जिम्मेदारी नहीं था, बल्कि ये पद उस व्यक्ति को मिलने वाला था जो नई सरकार का नेतृत्व करेगा। उस समय महात्मा गांधी चाहते थे कि जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस अध्यक्ष बने, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही थी। आचार्य कृपलानी ने अपनी किताब गांधी हिज लाइफ एंड थॉट्स में इस पूरे वाकये का जिक्र किया है। उन्होंने बताया कि 15 में से 12 प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित किया था। बाकी 3 कमेटियों ने कृपलानी और पट्टाभी सीतारमैया का नाम सुझाया था। ये आंकड़े साफ दिखाते थे कि जमीनी स्तर पर कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता किसे अपना अगला नेता मानते थे। वर्किंग कमेटी की उस ऐतिहासिक बैठक में जब कृपलानी ने गांधी जी से कहा कि परंपरा के अनुसार प्रांतीय कमेटियां ही अध्यक्ष का चुनाव करती हैं और किसी भी कमेटी ने नेहरू का नाम प्रस्तावित नहीं किया है, तो एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। गांधी जी ने नेहरू से पूछा कि उनका क्या कहना है। नेहरू ने जवाब दिया कि अगर वर्किंग कमेटी के अलावा कोई और उनका नाम नहीं सुझा रहा है तो वे अपना नाम वापस ले लेते हैं। लेकिन उनकी आवाज में झिझक साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन गांधी जी का मन कुछ और ही था। उन्होंने सरदार पटेल पर दबाव डाला कि वे अपना नाम वापस ले लें। पहले तो पटेल ने मना कर दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जब 12 कमेटियों ने उनका नाम प्रस्तावित किया है तो वे क्यों पीछे हटें। उनकी आवाज में दुख और निराशा साफ झलक रही थी। आखिरकार वो व्यक्ति जिसने देश की एकता के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया था, उसे ही अपने सपनों की कुर्बानी देनी पड़ रही थी। गांधी जी का दबाव इतना था कि आखिरकार पटेल को झुकना पड़ा। 1946 की 29 अप्रैल को वर्किंग कमेटी की बैठक में जब पटेल ने अपना नाम वापस लेने का कागज साइन किया तो सभी सदस्य हैरान रह गए। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया था। सभी को लग रहा था कि इतिहास की धारा बदल गई है। इस तरह नेहरू बिना किसी विरोध के कांग्रेस अध्यक्ष बन गए और बाद में देश के पहले प्रधानमंत्री भी। अब सवाल यह है कि क्या इतिहास से हमने कोई सबक सीखा है? 2022 के कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में एक अच्छी बात यह हुई कि नेहरू गांधी परिवार ने तटस्थ रहने का फैसला किया। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने किसी भी उम्मीदवार का साथ नहीं दिया। ये निर्णय वाकई सराहनीय था और इससे पता चलता था कि परिवार ने अपनी गलतियों से सीखा है। आज़ादी के बाद से अब तक 18 नेता कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। इनमें से सिर्फ 5 नेहरू गांधी परिवार से थे, बाकी 13 का इस परिवार से कोई रिश्ता नहीं था। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि कांग्रेस हमेशा से एक परिवार का दल नहीं रहा है, मगर पिछले कुछ दशकों में इस परिवार का प्रभाव इतना बढ़ गया था कि बाहरी लोगों को लगने लगा था कि ये सिर्फ एक पारिवारिक पार्टी है। कांग्रेस की चुनाव प्रक्रिया भी समय के साथ बदली है। पहले हर 3 साल में अध्यक्ष का चुनाव होता था, अब ये हर 5 साल में होता है। अगर कोई अध्यक्ष बीच में इस्तीफा दे दे तो 6 महीने से 12 महीने के अंदर नया चुनाव कराना होता है। ये व्यवस्था पार्टी में स्थिरता लाने के लिए बनाई गई थी। भारत जोड़ो यात्रा ने दिखाया कि कांग्रेस में अभी भी जान बाकी है। राहुल गांधी की इस यात्रा ने पार्टी को नई ऊर्जा दी और लोगों से जुड़ने का एक नया तरीका दिखाया। 3500 किलोमीटर की ये यात्रा केरल से कश्मीर तक चली थी। इस यात्रा के दौरान हजारों लोग राहुल गांधी के साथ चले और उन्होंने देश की समस्याओं को सुना। लेकिन सिर्फ यात्रा से काम नहीं चलेगा। पार्टी को एक मजबूत और स्वतंत्र नेतृत्व की जरूरत है। आज देश में एक सशक्त विपक्ष की सख्त जरूरत है। सत्ता के निरंकुश फैसलों पर अंकुश लगाने के लिए एक मजबूत विपक्ष जरूरी है। कांग्रेस इस भूमिका को निभा सकती है, बशर्ते वो अपने अंदरूनी मसलों को सुलझा ले। लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका सिर्फ विरोध करने की नहीं होती है, बल्कि सरकार को सही दिशा दिखाने की भी होती है। 2022 का चुनाव कांग्रेसियों के लिए एक लिटमस टेस्ट था। उन्हें नेहरू गांधी परिवार के बाहर से एक नेता खोजना था जो पार्टी को आगे ले जा सके। मल्लिकार्जुन खड़गे का चुना जाना इस दिशा में एक सकारात्मक कदम था। खड़गे एक अनुभवी नेता हैं जिन्होंने कर्नाटक की राजनीति में दशकों तक काम किया है। अब देखना यह है कि परिवार के बाहर का अध्यक्ष कितनी स्वतंत्रता से काम कर पाता है, या फिर उसे भी परिवार की मर्जी से ही काम करना होगा।